हेलो ट्रेडर्स। यदि आप भी इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई एम अनंत अग्रवाल, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 20 years of experience in this field. I have created one strategy. ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है जो डेटा एनालिटिक्स, क्वांट डेटा और टेक्निकल पैरामीटर को यूज़ करके हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे, जहाँ हम इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं एक क्वांट बेस्ड इंट्राडे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, साथ में उस डायरेक्शन में ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब डायरेक्शन और ट्रेंड दोनों एक ही सिग्नल देते हैं, उसी तरफ उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं डिटेल में। ये स्ट्रैटेजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस के थ्रू हम इस स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं कि हम उस दिन किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की। हम ये मार्केट ट्रेंड 125 मिनट के चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। यदि आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन ना हो तो आप इसको अर्ली चार्ट पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है हम आगे आने वाली स्लाइड्स पे बताएंगे, बट सबसे पहली स्टेज है जिसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेज होती है क्वांट डेटा के हिसाब से हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। हमने हमारी रिसर्च के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ ओपन पोजीशन, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस ग्रीक्स की तरफ से हमने एक मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटजी क्रिएट करी है। इसको हम क्रिएट करते हैं एमडीएसएम रिपोर्ट के रूप में। ये एमडीएसएम रिपोर्ट हमको उस मार्केट का डायरेक्शन बताता है। हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके उसको क्लब करते हैं ट्रेंड के साथ में। यदि दोनों चीज़ें, ट्रेंड और डायरेक्शन, सिमिलर व्यू शो करता है तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। तीसरी स्टेज होती है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। व्हाट डज दैट मीन? कि हम 15 मिनट की कैंडल्स यूज करते हैं इसके अंदर चार्ट के ऊपर, और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं, और जो भी हाई या लो उसी डायरेक्शन की तरफ ब्रीच होता है, और कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल उस हाई या लो के नीचे या ऊपर क्लोज देती है तो हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। यदि हमको उस डायरेक्शन में, हमारे ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हम उस दिन कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करते हैं। चौथा और आखिरी स्टेज होती है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको फ्यूचर में ट्रेड करना है या ऑप्शन में ट्रेड करना है। ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हमको ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। ये हम टेक्निकल इंडिकेटर एडीएक्स की तरफ, एडीएक्स के से यूज़ करते हैं, और एडीएक्स को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। आइए हम इन चारों स्टेजेस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे बेसिक तरीका है जो आपने पहले भी देखा होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये देख सकते हैं। हम इसके थ्रू अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। आप इसे 1 आवर या 2 आवर किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, या आपका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उस पर यूज़ कर सकते हो। बट चूंकि ये एक इंट्राडे या 1 या 2 दिन का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो हम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। अप ट्रेंड के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो है हायर हाइज एंड हायर लोज। दैट मीन्स कि यदि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से जब स्टॉक या जो इंडेक्स है वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट करता है, दैट मीन्स जो ट्रेंड है, जो मार्केट का ट्रेंड है, दैट इज डाउनवर्ड ट्रेंड। इसके अंदर जो सबसे लास्ट, अप ट्रेंड के अंदर जो सबसे लास्ट हायर लोज होता है, दैट इज द ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट, और डाउन ट्रेंड के अंदर जो सबसे लास्ट लोअर हाइज होते हैं, दैट इज द ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पर्सपेक्टिव से भी। फॉर एग्जांपल मैं चार्ट पे गया, मैंने 125 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगाया है यहाँ पे,
और व्हाट आई कैन आइडेंटिफाई, दिस इज द करंट लास्ट कैंडल ऑफ 125 मिनट। इसके बाद मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट लोएस्ट पॉइंट क्या था। तो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट ये था। क्यों मैं इसको लोएस्ट पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया था मार्केट में। रिट्रेसमेंट आने के लिए एक कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी, जो भी कैंडल लोएस्ट पॉइंट क्रिएट कर रही है इसके ऊपर हमको एटलीस्ट 1 डे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। सो दिस इज द लोएस्ट कैंडल जिसने लो क्रिएट किया था। इसके बाद वी कैन सी हियर ये कैंडल और ये कैंडल ने ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग दिस एज द लो एंड दिस एज द करंट लो। तो इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट रिट्रेसमेंट है, दैट मीन्स हाईएस्ट लो और हाइस्ट जो है वो है ये पॉइंट। सो 23,050 अभी के लिए हमारे मार्केट कंडीशन के हिसाब से ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट है फॉर द डाउन ट्रेंड। दैट मीन्स कि यदि 23,050 का लेवल ब्रीच होता है मार्केट में तो दैट विल बिकम अ ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट और मार्केट का ट्रेंड शायद अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, साइडवेज या अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड दी ट्रेंड एनालिसिस। सेकेंड स्टेज के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं एमडीएसएम रिपोर्ट के ऊपर। ये एमडीएसएम रिपोर्ट हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स और एडवांस ग्रीक्स को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में ओपन पोजीशन जो भी है ऑप्शंस के अंदर इसका डायरेक्शन क्या है। हम यहाँ पर कतई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट इस तरह से मूव करेगा, बट हम एंड ऑफ द डे इस डेटा का एनालिसिस करते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आज जितने भी लो की पोजीशन ओपन है उसके अंदर लो का व्यू क्या है, डाउनसाइड का व्यू है मेजरली या अपसाइड का व्यू है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर 24 फरवरी, दैट मीन्स जो 24 के पहले जो वर्किंग डे था, सो 24 इज मंडे, 23 इज संडे, 22 इज सैटरडे, दैट मीन्स 21 को जो मार्केट की क्लोजिंग हुई उस दिन जो भी मार्केट में पोजीशंस ओपन थी उसके हिसाब से उनका डायरेक्शन डाउनसाइड का था। दैट मीन्स कि यदि वो डायरेक्शन जो है निफ्टी का दैट इज डाउनसाइड, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन इज ऑल्सो डाउनसाइड। व्हाट डज दैट मीन कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले ट्रेंड नेगेटिव है और इंडेक्स का जो व्यू है वो भी नेगेटिव है यदि, या डायरेक्शन भी नेगेटिव है, तो हम अगले दिन दैट मीन्स हम 24 फरवरी को हम यदि एनालिसिस करेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है क्या या नहीं अवेलेबल है। हम यहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज या बाय ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। सो हम जब इन दोनों चीज़ों को क्लब करते हैं, ट्रेंड को और डायरेक्शन को, तो हम केवल उसी डायरेक्शन में ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि पर्टिकुलर डे हमें ट्रेड नहीं मिला तो वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे होता है। यदि हमें ट्रेंड और एमडीएसएम रिपोर्ट के अंदर दो अलग अलग डायरेक्शंस मिलती है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड नेगेटिव है बट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो वो भी हमारे लिए अगला दिन जो होता है वो नो ट्रेडिंग डे होता है। एंड वाइस वर्सा, फॉर एग्जांपल ट्रेंड पॉजिटिव है और एमडीएसएम रिपोर्ट में व्यू नेगेटिव है तो भी हम अगले दिन उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करेंगे। इस एमडीएसएम रिपोर्ट के अंदर हम सेक्टर्स भी कवर करते हैं, कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ दिख रहे हैं, और हम ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट की तरफ क्रिएटेड हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड स्टेज जो हमको बताती है ट्रेंड के साथ साथ एक डायरेक्शन का भी कंफर्मेशन देती है। इससे हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी या ट्रेड के सफल होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज होती है दैट इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। व्हाट डज दैट मीन? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से मतलब है हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और हमने डायरेक्शन भी ली, बट अब हम प्राइस एक्शन की तरफ से ये भी एक और कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या प्राइस एक्शन जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्रेकआउट लॉन्ग ट्रेड। यदि इस दिन इस पर्टिकुलर डे ट्रेंड पॉजिटिव है और डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दिस इज दी फर्स्ट कैंडल। हमने इस फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो दोनों मार्क करा है। मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे किसी एक 15 मिनट कैंडल को इसके हायर लेवल के ऊपर क्लोज होने का। हम क्यों हायर लेवल के ऊपर क्लोज होने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है जिसमें हम बोल रहे हैं कि ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव है। ये मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में समझा रहा हूं। तो यदि दोनों चीजें पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होने की कोशिश करेंगे। यदि दोनों नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है और डायरेक्शन नेगेटिव है,
तो हम फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने का और किसी एक कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस यदि दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, ट्रेंड और डायरेक्शन, और कोई भी एक कैंडल, कोई भी 15 मिनट की कैंडल इस 15 मिनट फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज देती है, तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे जो कि लॉन्ग ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो लोएस्ट पॉइंट है दैट विल बी द स्टॉप लॉस। इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, उस दिन हम लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे। हम इस पोजीशन को लॉन्ग होल्ड नहीं करेंगे, ना ही हम एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट वापस रिकवर करे। टारगेट जो रहेगा इस रेंज का 1:2 जो रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल यदि फर्स्ट कैंडल की रेंज 50 पॉइंट्स है, सो 100 पॉइंट्स विल बी आवर टारगेट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और हम रूल फॉलो करेंगे जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। यदि हमें 1:1 ऑफ दिस रेंज, फॉर एग्जांपल यदि इस कैंडल की रेंज 50 पॉइंट की है और हमारे डायरेक्शन में मार्केट 50 पॉइंट मूव कर जाता है, तो हम कॉस्ट को हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे। दैट मीन्स हम उस दिन ये कोशिश करेंगे कि हम मार्केट में कुछ भी पैसा देके ना जाएं और हम कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा लेंगे और हम वेट करेंगे जब मार्केट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमको डिलीवर करें। देयर इज वन मोर ऑप्शन जो हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक से ज़्यादा लॉट में, जो व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं, वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे 50% पोजीशन अपना बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग पोजीशन को, कॉस्ट को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हायर टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन हमको ब्रेकडाउन के केस में भी लेना चाहिए, जो है शॉर्ट ट्रेड। मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा गलत लिखा है लॉन्ग ट्रेड, विच इज़ अ शॉर्ट ट्रेड, विल नॉट आइडेंटिफाई इन द केस ऑफ ब्रेकडाउन। हम इसमें शॉर्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि लॉन्ग ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस विल बी द थर्ड पॉइंट जो हम प्राइस एक्शन के थ्रू कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। पहले 2 पॉइंट पे हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और डायरेक्शन को भी उसके साथ मैच करने की कोशिश करी। जब ये दोनों चीज़ें मैच हो रही थी तो हमने एक कंफर्मेशन लेने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाती है, दैट इज वेदर वी हैव टू बाय। जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है या मेरा डायरेक्शन नेगेटिव है, मुझे उस दिन कॉल बाय करना है या मुझे पुट सेल करना है, या मुझे पुट बाय करना है या कॉल सेल करना है। इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है जो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर। इस टेक्निकल इंडिकेटर का नाम है ADX। ADX कैसे लगाना है चार्ट पे वो मैं आई विल टेल यू इन डिटेल। ADX की कुछ सेटिंग है जो आप मेरी स्क्रीन से नोट कर सकते हो। ADX में हम 14, 14, 15 एंड 25 ये 4 चीज़ें यूज करते हैं। ये मैं आपको सेटिंग कैसे ADX लगाना है और इसकी सेटिंग को कैसे चेंज करना है दैट आई विल शो यू ऑन द चार्ट ऑल्सो। बट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि हमने 2 लाइन्स मार्क करी है। दिस ब्रॉडर लाइन जो है, आपको ADX के अंदर 3 लाइनें दिखेंगी। दिस इज अ ग्रीन लाइन, ये डायरेक्शन को शो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन को। एंड दिस इज रेड लाइन, ये मार्केट के नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। एंड द थर्ड वन इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो फॉर एग्जाम्पल जब भी ओवरऑल डायरेक्शन या जो मीन लाइन है वो 15 के नीचे है, दैट मीन्स वो एक साइडवेज डे है। हमको उस दिन ऑप्शन राइटिंग करके ट्रेड करना है ऑप्शंस के अंदर। बट यदि ये जो बीच वाली लाइन है, द मीन लाइन है या जो ट्रेंडिंग लाइन है, ये 15 के नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द न्यू ट्रेंड। प्लीज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप वापस से इस वर्ड को मार्क करिएगा। ADX की जो मीन लाइन है या जो ट्रेंड लाइन है, जब ये 15 के नीचे से होते हुए, 15 के नीचे रहती है कुछ समय तक और ये 15 के ऊपर की तरफ बढ़ती है, सो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ द न्यू ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देख सकते हैं काफ़ी एक पूरे दिन तक ट्रेंड लाइन जो थी ADX की वो 15 के नीचे थी और 15 के नीचे से ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे आ रहा है, दैट मीन्स एक डाउन ट्रेंड है। और रेड लाइन ऊपर है ग्रीन लाइन के, दैट मीन्स रेड जो है, दैट मीन्स जो सेलर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर हम हमेशा पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, जब हमको ग्रीन मतलब ट्रेंड हमको पॉजिटिव मिलेगा तब हम कॉल बाय करके चल सकते हैं। बट जब भी जो पूरा का पूरा ADX का जो ट्रेंड लाइन है दैट इज बिलो 25 और बिलो 15, तो हम वहाँ पे उस दिन ऑप्शन सेल करके चलेंगे ताकि हम अपना लॉस
जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लॉस के कारण या थीटा लॉस के कारण हम अपना लॉस ना करें उस पर्टिकुलर डे में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे आप एडीएक्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे स्क्रीन पे आपको एडीएक्स प्लॉट मिलेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में आप ऊपर जाएंगे तो ये एक आइकन है जो स्ट्रेटजी और इंडिकेटर्स का है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा ADX लिखूंगा। जब मैं ADX लिखूंगा, मैंने इसको फेवरेट में ऐड कर रखा है, बट यहाँ पर आपको मिलेगा ADX DI पॉजिटिव एंड DI नेगेटिव। हम इस पर क्लिक करके इसको अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। जब हम इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है। जो सेटिंग्स हम चेंज करेंगे वो है, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो सेटिंग्स चेंज करेंगे। इसमें इनपुट में यहाँ पे 4 फिगर्स मिलेंगे आपको, 14 14, 20 को हम 15 कर लेंगे और इस ट्रेंड लेवल को हम 25 कर लेंगे, ओके कर देंगे। रेस्ट हम सारा चीज़ें वैसा का वैसा रहने देंगे। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ओपन करेंगे। हम ADX या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ 15 मिनट चार्ट, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या एक या 2 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पर जो था ADX, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो ADX जो था ये एक बहुत 15 से भी कम रेंज में था पूरे दिन, मतलब 25 फरवरी के बाद से ये काफ़ी डाउन था और इसके बाद ये 28 फरवरी को, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ उस समय इसने एक नया ट्रेंड इनिशिएट किया। मार्केट भी गैप डाउन खुला और फर्स्ट कैंडल के बाद, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके चार्ट भी दिखाता हूँ, चार्ट पे कैसे उसने कैसे बिहेव किया। फर्स्ट कैंडल का मैंने, क्योंकि आज के दिन में हमारा ट्रेंड भी नेगेटिव था और डायरेक्शन भी नेगेटिव था, तो हमने फर्स्ट कैंडल का हाई और लो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लिया। सो लेट मी मार्क दिस हियर। हमने हाई मार्क कर लिया, हमने फिर लो मार्क कर लिया। सो हम देख सकते हैं सेकंड कैंडल ने ही, क्योंकि नया ट्रेंड इनिशिएट हुआ था, सेकंड कैंडल ने ही लो ब्रीच करा, एक छोटा सा रिवर्सल आया इसी फर्स्ट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से हमने अपना शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया। 305 था, वहाँ से हमारा अब फर्स्ट कैंडल का जो रेंज था दैट इज 140 पॉइंट्स का रेंज था। दैट मीन्स 305 से 280 पॉइंट्स नीचे तक के टारगेट्स आएंगे। सो समवेयर अराउंड 220, 30, 40, मतलब 22, 30, 40 का टारगेट आना चाहिए। बट हमने क्या करा, 140 पॉइंट्स नीचे, मतलब जैसे ही 160, 170 टच करा, यहाँ पे हाफ पोजीशन अपनी बुक कर ली और रिमेनिंग पोजीशन को हमने स्टॉप लॉस रख लिया कॉस्ट का, विच इज 300। अब पूरा दिन गया, ऑल्दो 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट ने क्लोज दिया और हमने यहाँ से हमारे पुट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आप इसी तरह से फॉलो करिए। इसमें से यदि कोई भी पॉइंट यदि नहीं होता है अचीव, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। इसमें से एक भी पॉइंट यदि हमारा उस डायरेक्शन में, ट्रेंड में, या हमको प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो हमें उस डायरेक्शन में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमको तभी इनिशिएट करना है जब हमारे चारों पैरामीटर्स हमको उस तरह ट्रेड इनिशिएट करने का सिग्नल दें। सो आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। आपको कुछ भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल गेट बैक टू यू। आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ऑल्सो हम इस स्ट्रैटेजी पे डेली शाम को एक वीडियो बनाते हैं जिसमें नेक्स्ट डे का हम ट्रेंड और MDSM रिपोर्ट का व्यू क्लियर करते हैं। आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में किस में ट्रेड करना है और किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है ये भी क्लियर करते हैं। आपको केवल अगले दिन उसको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और यदि प्राइस एक्शन उस तरह से दिखता है और तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आप कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे या कॉल सेल करेंगे या पुट सेल करेंगे, इसका हेल्प आप ADX की तरफ, ADX को फॉलो करते हुए ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें रीच करिए या कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। कुछ भी परेशानी है तो यू कैन गेट बैक टू अस। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाइए, प्रॉफिटेबल बनाइए और अच्छे से ट्रेड करिए। बाय बाय।